Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. How are you all? I hope you are doing well and also hope to take care of yourselves these days. So, last video lecture I will complete the second chapter of education. So today I will start the exercise of unit number second of education. So without wastage of time, let's start. The tick cross. This is also very important. This means statement also used in MCQs. So let's start. First one is निज़ाम तालीम का अहम तरीन अरसा मकासद तालीम है, ये सही है। इस्लाम बुनियादी तौर पर तालीम तरबियत का निज़ाम है, बिल्कुल ठीक। निज़ाम तालीम के तमाम अनासर को मकासद तालीम मरबूत करते हैं, सही। मकासद तालीम का निज़ाम तालीम की सिमत के तयन में कोई किरदार नहीं, गलत। तालीम की सिमत में मकासद तालीम का बहुत किरदार है। मकासद तालीम मुआशरे के नज़रिया हयात और अफकार से महफूज होते हैं, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी तालीम का आला तरीन मकसद है, सही। तालीम का मकसद अफराद को दुनिया की कामयाबी के लिए तैयार करना, गलत। तालीम का मकसद अफराद और मुआशरा को महज पढ़ने लिखने के काबिल बनाना है, गलत। जिस तालीम के नतीजे में ईमान और यकीन पैदा नहीं होता वो हकीकी तालीम नहीं है, सही। तालीम याफ्ता अफराद के लिए अच्छे अखलाक का अपनाना ज़रूरी है, सही। हकीकी तालीम आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी है, सही। खुशनुदी को इलामा इकबाल ने खुदशनासी को इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने खुद ही का नाम दिया है, बिल्कुल ठीक। दिस स्टेटमेंट आल्सो यूज्ड इन MCQs। तज़कीरे कायनात के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम ज़रूरी नहीं, गलत। हकीकी इल्म का हकीकी सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, बिल्कुल ठीक। आलमी क़यादत के लिए तैयारी पेशा वराना उलूम के बगैर मुमकिन नहीं, गलत। तालीम का मकसद पढ़े लिखे लोग तैयार करना है, गलत। मकासद तालीम तय करते वक्त मुआशरे के तमाम अफराद की ज़रूरियात का ख्याल रखना ज़रूरी है, सही। नेक्स्ट, मदद झैल सवालात के जवाबात में सबसे मौजूद तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। निज़ाम तालीम का सबसे अहम अंसर कौन सा है? मकासद तालीम। इस्लाम के नुक्ता नज़र से क्या लाज़िम है? दीनी और दुनियावी तालीम। निज़ाम तालीम में मकासद तालीम क्या किरदार अदा करते हैं? रूह की हैसियत रखते हैं। इल्म का हकीकी ज़रिया क्या है? वही। इंसान क्या है? मुआशी हैवान। नेक्स्ट, मुनासिब तरीन अल्फाज से जुमला मुकम्मल करें। मकासद तालीम को किसी भी मुआशरे के नज़रिया हयात से मखूस होते हैं। तालीम का अहम तरीन मकसद यह है कि तालिब इल्म तालीम के नतीजे में खुदा को पहचान सके। तालीम अफराद और मुआशरे को आलमी क़यादत के मनसब के लिए अहल बनाती है। तालीम का एक मकसद हुनरमंद अफराद तैयार करना है। तालीम का एक मकसद ये है कि इंसान अपने ख़ानदान, माहौल और मुआशरे में एक फ़र्द की हैसियत से अपना मुकाम पैदा करे। इंसानी शख्सियत में इसके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बामी मुतावन से मुआशरे में हम आहंगी और मिलजुल कर रहने का सलीका पैदा होता है। तालीम के मकासद में तालिब इल्म की सीरत की तश्कील का एहतमाम होना चाहिए। तालीम का मकसद सिर्फ पढ़े लिखे बेरोज़गार की खेप तैयार करना नहीं, बल्कि मुल्की और बैनुल कौमी ज़रूरियात के मुताबिक आला सलाहियतों के हामिल अफराद तैयार करना है। देन नेक्स्ट, सब्जेक्टिव पार्ट, क्वेश्चन आंसर, हिस्सा इंशाया। निज़ाम तालीम की तारीफ़ करें, इनके बड़े बड़े अनासर के नाम लिखे और इनमें से अहम तरीन अनसर की वजाहत कीजिए। निज़ाम तालीम की तारीफ़ हमें फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगी, इसे पॉइंट कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। ये फर्स्ट इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम तारीफ़ 4 से 5 लाइनों की होनी चाहिए। एंड उसके बाद निज़ाम तालीम का अहम आंसर जो है वो मकासद तालीम है, ठीक है। आप मकासद तालीम का थोड़ा से रेलेवेंट सा यहाँ से मटेरियल लें और उसके बाद उनमें मकासद तालीम के जो आंसर हैं, मकासद तालीम आंसर है उसकी वजाहत, ये आंसर्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया है: रूहानी, इखलाकी, ज़हनी और इल्मी, माशी और पेशा वराना, समाजी और सकाफ़ती। आप इनमें से कोई भी जो है इम्पोर्टेंट, जो आपको आपकी ज़हनियत के मुताबिक इम्पोर्टेंट लगता है, वो आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। देन सेकंड, निज़ाम तालीम में मकासद तालीम के मुकाम और हैसियत का तयन कीजिए। ये हम इसका आंसर मकासद तालीम में से ही ले लेंगे कि इसका निज़ाम तालीम में मकासद तालीम का क्या हैसियत है, उसके बारे में ये मैंने कुछ लाइंस पॉइंट की हुई हैं कॉन्सेप्टली बेस पर, और ये मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है।
आप इन्हीं को पॉइंट कर लीजिएगा एंड कम से कम 8 से 10 9 का आंसर हो। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड वन इज़ मुकासद तालीम से क्या मुराद है? पाकिस्तान में निज़ाम तालीम के मुकासद के तयन में किन बातों को पेश नज़र रखना चाहिए? ये भी हमारे इसी में इसका ऐड है। हम पहले मुकासद तालीम ले लेंगे। इसका आंसर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हर कौम अपने मुकासद तालीम का तयन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको हम ये लास्ट तक लेके जा सकते हैं यहाँ तक, और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ से इसका पार्ट ले सकते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बारे में भी बताया गया है। तब पाकिस्तान के में मुकासद तालीम का तयन के बारे में भी पूछा गया, तो हम यहाँ से थोड़ा सा ये इसका आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका फुल आंसर है, पॉइंट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है रूहानी और इखलाकी मकासद तालीम की तफसील बयान कीजिए। अब तफसील मांगी है उन्होंने, तो हम तफसील में उनकी सारी एक्सप्लेनेशंस बयान कर देंगे। ये है इसका आज रूहानी इखलाकी मकासद। आप पहले इसकी थोड़ी सी यहाँ से डेफिनेशन लेंगे, उसके बाद इस लिहाज से मकासद तालीम में मदरजा बाला हैं। रज़ा इलाही का असूल, मारिफत इलाही, इताअत इलाही, दीन इस्लाम का इल्म और फ़हम व बसीरत, इखलाक हसना और तज़किया नफ्स, फ़िक्र आखिरत। हम इन सब की आउटलाइंस के साथ इनकी एक्सप्लेन करेंगे। जो आउटलाइंस हैं वो पेपर की और टेस्ट की या असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा आउटलाइंस पे फोकस किया करें। तालीम के ज़हनी और इल्मी मकासद तफसील से बयान करें। अब ज़हनी और इल्मी मकासद भी हमने पढ़े हुए थे लास्ट। जी, ये है तालीम के ज़हनी और इल्मी मकासद। ठीक है, ये भी फर्स्ट हम यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस इसका मटेरियल लेंगे। कॉन्सेप्चुअली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तालीम का अमल बच्चे की पैदाइश से लेके, और हम इसका यहाँ तक लिखेंगे। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी और उसके बाद उसकी तफसील आ जाएगी मकासद की, जिसमें खुदशनासी, तस्कीर कायनात, तसर्रुफ़ इल्म से आगाही, खिलाफत इलाही की जिम्मेदारी पहचाना, क़यादत आलम की सलाहियत पैदा करना। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज तालीम के मुआशी और पेशा वराना मकासद। यस, दैट वन, दिस इज द आंसर। यहाँ से हम आंसर स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम मुआशी और पेशा वराना मकासद का कॉन्सेप्ट पेज पे मटेरियल ऐड करेंगे एंड देन उसकी आउटलाइंस, और ये यहाँ तक उसकी पहले उसका मटेरियल बेस्ड आंसर और फिर उसकी ये आउटलाइंस ऐड करके ये उसकी पूरी एक तफसील बन जाएगी। सो टुडे आई विल कंप्लीट द सेकंड चैप्टर ऑफ एजुकेशन विद एक्सरसाइज। इज दिस हैव एनी क्वेश्चन, एनी वर्ड इशू, एनी डिफिकल्टी, राइट इन योर कमेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।